Today's topic is relation and function, chapter 2, right? तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स? देखो सर, लेट A be any set, A, B, C are the elements of this set, right? And B is the other set. 1, 2, 3 is the element, right? A and B are two sets, right? A cross B. A cross B means Cartesian product of A and B. जब आप Cartesian product कैलकुलेट करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट जो होता है सेट 1 A का, फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ देंगे A1 और ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में रख देते हैं. तो क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर. दीज आर द ordered pair, right? Like x, y in a bracket is called ordered pair, right? A1, A1, A2, A3. क्लियर? फर्स्ट वाले एलिमेंट को तीनों एलिमेंट के साथ देते हैं. A1, A2, A3, right? And now the next element is B. B1, B2, B3, right? B1, B2, B3. These are the ordered pairs, right? Again, C, C1, C2 and C3. C1, C2, C3. These are the Cartesian product of two sets A and B. Clear? अब इससे हम कुछ एलिमेंट ले लेते हैं. सपोज A1, B2 and C3. ये एलिमेंट हमने इस सेट से कैलकुलेट किए लिए, राइट? अब नाउ N means cardinal number of A. If in any set the cardinal number of a set is P and other set is Q, then the product of two sets, Cartesian product of two sets having the cardinal number PQ, right? अब देखो उधर, जैसे सेट के अंदर कितने एलिमेंट थे? 1, 2, 3. तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज 3. बी सेट में कितने थे? हाउ मेनी? 3. एन बी इक्वल टू 3. तो एन क्रॉस बी कितने एग्जिस्ट करेंगे? 3 into 3 दैट इज 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. क्लियर? अब ये जो फर्स्ट वाले एलिमेंट होते हैं ये किसके होते हैं? डोमेन के. किसके होते हैं? डोमेन, राइट? इसको आगे अभी हम करेंगे. फर्स्ट वाले एलिमेंट डोमेन और ये सेकंड वाले कोडोमेन के होते हैं. अभी इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे. क्लियर? अभी क्वेश्चन इस टाइप से बनता है कि ऑर्डर्ड पेयर गिवन है, इक्वल दोनों, x अपॉन 3 प्लस 1 कॉमा y माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू 5 अपॉन 3 कॉमा 1 अपॉन 3, राइट? इक्वेट फर्स्ट एलिमेंट टू फर्स्ट, राइट? x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू 5 अपॉन 3 एंड दिस इज इक्वल टू दिस, राइट? अभी को इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1. द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन, राइट? Let A and B be two non-empty sets. Non-empty means जिनके अंदर कुछ एलिमेंट होते हैं, right? Is called non-empty sets. Then a relation R from A to B is a subset of A cross B. A cross B Cartesian product of two sets, right? So R is a relation from A to B. Implies R is a subset of A cross B. तो वो relation उस क्रॉस प्रोडक्ट का, कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होगा? सबसेट होगा. क्लियर? Let क्वेश्चन, लेट A be any set, define on the relation R. अब इस सेट पर रिलेशन डिफाइन किया है R, राइट? A to A. तो रिलेशन क्या है आपका गिवन? कि x, y R x y such that y equal to x plus 1, राइट? यानी इस सेट के अंदर x y टाइप के एलिमेंट हैं, ऑर्डर पेयर, और वो रिलेशन कनेक्ट किससे है? y equal to x plus 1 से, राइट? अब आप x की वैल्यू यहां पर पहले 1 रखो, then 2, then 3, then 4, then 5, राइट? तब आप कैलकुलेट करेंगे. When put x equal to 1, we get 1 plus 1, 2, right? When we put x equal to 2, we get y equal to 3. Put x equal to 3, we get y equal to 4. When we put x equal to 4, we get y equal to 5. When put x equal to 5, then y equal to 6, right? अभी हमने 6 क्यों नहीं रखा? फिर 7 आता. 7 इस सेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो एग्जिस्टेंस जहां तक होगी आप वहीं तक उसको वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ऑर्डर पेयर क्या बने? 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, राइट? 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6. क्लियर? अब इसको कैसे करेंगे? 1 2 3 जो फर्स्ट वाले एलिमेंट हमने बताया था किसके होते हैं? वो डोमेन के. किसके होते हैं? डोमेन के. दिस इज डोमेन, राइट? 1 2 3 4 5 एंड 6. जो सेकंड एलिमेंट होते हैं वो किसके होते हैं? कोडोमेन के होते हैं, राइट? 2 3 4 5 एंड 6, राइट?
2 3 4 5 एंड 6, राइट। टोटल एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1, जितने भी होते हैं सारे रख देते हैं यहाँ पर। क्लियर होगी बात। अब ध्यान ये रखना होता है, अगर फर्स्ट वाले एलिमेंट सारे डिफरेंट होते हैं तभी वो रिलेशन होता है, अदरवाइज नहीं होता है, राइट। रिलेशन एग्जिस्ट व्हेन द एलिमेंट ऑफ डोमेन आर डिफरेंट, राइट। बाद वाले एलिमेंट जो होते हैं कोडोमेन के वो सेम हो सकते हैं, बट फर्स्ट वाले एलिमेंट डिफरेंट होंगे, तो ये सारे एलिमेंट डिफरेंट होने चाहिए। क्लियर। अभी इनकी इमेजेस क्या आई हैं, 2, 1 की इमेज क्या है, देखो 1 की इमेज 2, 2 की इमेज क्या आई है 3, 2 को 3 से कनेक्ट किया, 3 की इमेज क्या है 4, एंड देन 4 की 5, और 5 की इमेज क्या है 6। क्लियर। अभी ये डोमेन, ये कोडोमेन, राइट। नाउ आप लिख सकते हैं व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ डोमेन, 1 2 3 4 5 एंड अभी ये देखो मैप नहीं हुआ, ये मैप नहीं हुआ किसी के साथ, तो आप इसको ड्रॉप कर देंगे, तो कितने हो गए 1 2 3 4 एंड 5, दीज आर द एलिमेंट ऑफ डोमेन। क्लियर। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज में वो एलिमेंट आते हैं जो डोमेन से उधर जाकर मैप होते हैं, तो मैप कितने हुए 2 3 4 5 एंड 6, तो 2 3 4 5 एंड 6 आर द रेंज। 1 नहीं होगा क्योंकि 1 मैप नहीं है किसी के थ्रू। कोडोमेन में ये सारे एलिमेंट आ जाते हैं कोडोमेन के। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन। अ रिलेशन f from a set A to a set B is said to be a function if every element of a set A has one and only one image in the set B। जैसे हमने पीछे बताया था ना कि आपके दो सेट हैं 1 2 A और B, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, F के थ्रू, तो 1 की 1 पे मैपिंग हो रही है, तो इसको आप बोलते हैं फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, फंक्शन, राइट। फर्स्ट वाले एलिमेंट डिफरेंट होने चाहिए और सेकंड वाले एलिमेंट रिपीट भी हो सकते हैं, बट फर्स्ट वाले एलिमेंट जो होते हैं डोमेन के वो डिफरेंट होने चाहिए, राइट। दिस इज द फंक्शन। क्लियर। अब फंक्शन में क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन मींस y इक्वल टू fx इक्वल टू x। अब देखो x की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं तो y की वैल्यू यानी y जो है फंक्शन के इक्वल होता है fx के। अगर आप x को 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगी, है ना। अब x को अगर 2 रखेंगे तो y2 आएगा, देखो 1 1 2 2, राइट, 3 3, तो ये फंक्शन क्या है, कांस्टेंट, ये आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, सेम वैल्यू आ रही है। कैसे नेगेटिव में रखते हैं, तो अगर -1 पुट करते हैं x को तो y -1, x को -2 तो y -2, दिस इज द आइडेंटिटी फंक्शन। क्लियर। कांस्टेंट फंक्शन y इक्वल टू fx, राइट, इक्वल टू c। अब आप x की वैल्यू कुछ भी रखें, गिवन होगी, y की वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली है c, भाई 1 रखोगे तो भी c, 2 रखोगे, जैसे f को 1 पुट करते हैं, 1 रखा तो भी c आएगा ये। क्लियर। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट फंक्शन, इस टाइप के फंक्शन कांस्टेंट होते हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेट fx इक्वल टू दिस x² एंड gx इक्वल टू 2x + 1, राइट। फाइंड फॉर f o g is called fog, यानी f ऑपरेट g नॉट इक्वल टू g ऑपरेट f, इसको प्रूव करना है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हुआ, f ऑपरेट g थ्रू x, तो x यूज हो रहा है तो आप x के थ्रू करेंगे ऑपरेट इसको, राइट। तो f ऑपरेट g, अब देखो जब ऑपरेटर हटता है तो x g के साथ आ जाएगा, दैट इज f gx, क्या बनेगा ये gx। क्लियर। अब gx की वैल्यू कितनी है 2x + 1, तो पूरे की जगह यहाँ पर आप पुट करेंगे 2x + 1। क्लियर। अब बनाइए f 2x + 1, जैसे फंक्शन होता है fx, अब x की जगह क्या है 2x + 1, तो fx की वैल्यू x² है, तो ये पूरी वैल्यू उठाओ और यहाँ डाल दो, यहाँ रखेंगे तो यहाँ भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, तो क्या बना 2x + 1 का होल स्क्वायर, जब सिंपलीफाई करेंगे 4x² + 4x + 1। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है gof, gof, दैट इज g ऑपरेटर, o मींस ऑपरेटर, तो g ऑपरेट f थ्रू x, राइट। जब ऑपरेटर हटता है तो क्या आएगा ये, जब इसको रिमूव करेंगे तो fx, fx की वैल्यू कितनी है आपके पास x², राइट। gx² मींस यहां पर पुट करो तो 2x² + 1, दोनों वैल्यू क्या है डिफरेंट, राइट, नॉट इक्वल टू। क्लियर। अब इसमें पूछ सकते हैं वो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑपरेट g 2 की वैल्यू अगर पूछते हैं for 2, तो आप क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के बाद x की वैल्यू 2 यहां पर डाल देंगे, जहां जहां भी x है उसकी जगह 2 डाल देंगे, जो वैल्यू है सिंपलीफाई करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि इफ cardinal number of A is B and cardinal number of B, another set B is Q, then total number of relation पूछते हैं तो 2 to the power PQ कर देते हैं। क्लियर। 2 to the power PQ, ये क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इन बिटवीन टू सेट्स। क्लियर। ऐसे ही ये ध्यान रखना कि A क्रॉस B, जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं A क्रॉस B विच इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A,
राइट, दोनों डिफरेंट होती हैं, इसमें पहले आएंगे एलिमेंट तो वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो वैल्यू दोनों चेंज हो जाएंगे।